धीरज पांडे आप सभी को महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे। बेसिक इंग्लिश सीखने के क्रम में हम लोग ट्रांसलेशन को पढ़ रहे थे। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम टेंस आप लोगों को पढ़ा रहे थे। टेंस पढ़ाए थे कि टेंस 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस जो अभी आने वाला समय है वो फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं जिसको हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। अभी तक उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लें। यूट्यूब में महावीर क्लासेस के चैनल पर पड़ा हुआ है और अभी तक जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से रोज नए नए वीडियो स्टडी मटेरियल आपको डाला जाता है जो आपके पास बहुत आसानी से पहुंच सके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग पास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट टेंस में भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस 3 टॉपिक का जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते क्रम में हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हम लोग पिछले टॉपिक में पास्ट परफेक्ट टेंस जब पढ़े थे तो उसका भी पहचान यही पढ़े थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। लेकिन हम लोग इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हम लोग वही पहचान पढ़ेंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। पिछले टॉपिक में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने इस पहचान को पढ़ा था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे उसका उपयोग जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। और जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, ये थे इत्यादि लगा रहे उसका जो उस क्रिया का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। आइए हम लोग सीखते हैं अब कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी वही क्रिया की पहचान है, लेकिन इसमें हमें यह प्रतीत होता है कि भूतकाल में भी कार्य जो है लगातार होता रहा है। भूतकाल में भी ये कार्य लगातार होता रहा है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल से भी लगातार कुछ समय तक जारी रहा है, यानी कि पिछले समय में भी जो कार्य हम किए हैं या कर रहे हैं वो कार्य जो है लगातार जारी रहा है। हमें यह काम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वाक्य जो है होता है कैसा, ताकि हम उसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही है। देखिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप लोगों को वो काम जो है जारी था, वो काम उस समय हो रहा था, तो जो उस समय चल रहा था समय, उसी समय मैंने उस जिक्र किया था कि जैसे मैं आम खाता रहा हूं या मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इस तरह के सेंटेंस जो होते थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होते थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी काम जारी था, तो हमने उस समय फोर या सिंस का प्रयोग आप लोगों को बताया था। फोर सिंस का प्रयोग जो था वो इसमें भी करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी करना है। तो यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। यहाँ पर 2 वर्ष जो है एक निश्चित समय है, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था या अनिश्चित है, इसका जिक्र हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर वाक्य बनाने का नियम जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद है। देखिए पास्ट परफेक्ट में हम लोग पढ़े थे, पास्ट परफेक्ट में हम लोग पढ़े थे कि
हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे, लेकिन हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे ये भी हम लोग पढ़े थे। तो हैड जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है, हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होता है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि सिंगुलर के साथ हैड लगेगा तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा। इसमें एक ही शर्त है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो सेंटेंस, सबके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, हैड लिखने के बाद बीन जोड़ दीजिए क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद क्रिया में आईएनजी लगाइए क्योंकि ये काम भले भूतकाल में है लेकिन जारी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड जो भी है उसको लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, क्रिया में आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हमें फॉर और सिंस का भी प्रयोग करना है, क्योंकि हमारा एक समय दिया है और समय जब दिया रहता है तो फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। फॉर सिंस का प्रयोग मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ाए थे उसी समय हम बताए थे कि फॉर का प्रयोग जो होता है अनिश्चित समय के लिए होता है और सिंस का प्रयोग जो होता है एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, यानी कि भले यह पास्ट में बात हो रही है, भले यह भूतकाल में बात हो रही है, भले यह बीते हुए समय की बात हो रही है कि लेकिन उस समय जो है उस समय भी लगातार जारी था। 2 वर्ष पहले भी पढ़ने का काम एकदम जारी था, हो रहा था। इसलिए यह कह रहा है कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। यहाँ पर सब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा और आई के साथ हम लोग हैड बीन बिना सोचे समझे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि आई के साथ हैड लगेगा या कोई भी जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ कोई दूसरा चीज लगेगा, ये शर्त नहीं है। सबके साथ मेरा हैड बीन जुटेगा। हैड बीन के बाद क्रिया में आईएनजी लगाना है, तो क्रिया यहाँ पर पढ़ना है। देखिए वाक्य बनाते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, क्रिया और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी होती है, तभी जा करके हमारा एक सेंटेंस जो है पूर्ण रूप से बन पाता है। बहुत से बच्चे यही मिस कर देते हैं कि जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, क्रिया कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। हमें यहाँ मिस नहीं करना है, जो शुरू में होता है वो सब्जेक्ट होता है और कर्ता का जिस पर काम होता है वो क्रिया होती है, सब्जेक्ट का जिस पर कार्य होता है वो क्रिया होती है और क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर शुरू में मेरा आई है तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमें हैड बीन लगाना है, हैड बीन लगा दिए। यहाँ पर क्रिया पढ़ना है तो पढ़ना का होता है रीड, READ, रीड। लेकिन अब कह रहा है कि काम कंटिन्यू है, भले पास्ट में है लेकिन कार्य कंटिन्यू है, तो यहाँ पर क्रिया के साथ हम लोग आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगाने के बाद अब देखिए ये कह रहा है कि 2 वर्षों से पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 वर्षों से पढ़ रहा था, ये तो फिक्स है कि 2 वर्षों से पढ़ रहा था, लेकिन कोई निश्चित समय यहाँ पे नहीं दिया है। निश्चित समय का मतलब जैसे यही कह देता कि मैं 2005 से पढ़ रहा था, तो 2005 एक बीता हुआ वर्ष है, लेकिन वो जो है 2005 दे देता तो एक निश्चित समय दे देता। जब निश्चित समय दे देता तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग न करके सिंस का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित समय न दे करके अनिश्चित समय दे दिया है, तो हम यहाँ पर वाकई में किस चीज का प्रयोग करेंगे, फॉर का, बिना सोचे समझे फॉर लगा देंगे। फॉर आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 वर्षों से, तो 2 इयर्स, 2 ईयर, YEARS, इयर्स। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 इयर्स। यहाँ पर कह रहा है कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको हैड बीन लगाना है, हैड बीन के बाद क्रिया में आईएनजी जोड़ना है, क्रिया में आईएनजी जोड़ने के बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करना है।
जब निश्चित समय दिया रहेगा तो सिंस लगा देंगे, और जब समय अनिश्चित दिया रहेगा, हमें पता ही नहीं रहेगा उस समय, तो वहां पे हम लोग फॉर का प्रयोग बिना सोचे समझे कर देंगे। फॉर 2 years, यहाँ पर आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years। वाक्य बनाने का नियम यहाँ पर है, आप लोग उतार लें, बना लें, देख लें, ताकि सभी सेंटेंस कितना भी बड़ा होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इसी रूल पे बनेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वही होता है कि जिस सेंटेंस में नहीं की मात्रा हो, नहीं शब्द लगा रहे, वो वाक्य जो होता है नकारात्मक में होता है। अब देखिए, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, तो यहाँ पर जो नहीं है, नहीं शब्द जो है इस वाक्य में आकर के इस वाक्य को निगेटिव बना दिया है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेड जोड़ना है, हेड के बाद आपको तुरंत नॉट जोड़ देना है, तब बीन लगाएंगे। बीन लगाने के बाद यहाँ पर भी आपको फॉर या सिंस का प्रयोग करना है। फॉर या सिंस का प्रयोग करने के बाद हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे, SINCE, फॉर या सिंस। फॉर या सिंस के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, तो इस वाक्य में आप पहचानिए सब्जेक्ट कौन है, मैं है। इसके बाद खेलना आपका क्रिया है, ठीक ना, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें फील्ड वगैरह कुछ दिया नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा, आई के बाद हेड हो जाएगा, क्योंकि हेड जो सबके साथ आएगा, चाहे वो वाक्य सिंगुलर हो या प्लूरल हो। निगेटिव है, नॉट जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, नॉट लिख दिए। नॉट लिखने के बाद आपको बीन जोड़ देंगे। बीन जोड़ने के बाद हम क्रिया को लिखेंगे। क्रिया आपका प्ले हो गया, प्ले। प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग के बाद अब कह रहा है कि सुबह से नहीं खेल रहा था, तो एक निश्चित समय बता दिया कि सुबह से नहीं खेल रहा था। I had not been playing since morning, SINCE, since morning, morning, NING, morning। तो यहाँ पर आपका निगेटिव मार्क है, तो निगेटिव जब है, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव वर्ड रहेगा ही रहेगा। जब निगेटिव वर्ड रहेगा तो हैड लिखने के तुरंत बाद हम नॉट को जोड़ करके ही बीन लगाएंगे। बीन लगाने के बाद क्रिया में आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी लगाने के बाद फॉर या सिंस का प्रयोग कर देंगे। फॉर और सिंस का प्रयोग करने के बाद हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। अब हम लोग चढ़ते हैं, इसी में एक और टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया था, इंट्रोगेटिव जो होता है वो प्रश्नसूचक शब्द होता है। इंट्रोगेटिव प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब और कैसे, इस तरह के शब्द जो वाक्य में आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, और कुछ शब्द जो होते हैं वाक्य के बीच में आ जाते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य जो होते हैं वो कभी कभी वाक्य के शुरू में आ जाते हैं और कभी कभी वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जब शुरू में आते हैं तब इनका बनाने का नियम कुछ अलग हो जाता है, और जब वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो इनका बनाने का नियम कुछ अलग हो जाता है। अलग यही होता है कि जब वाक्य शुरू में रहते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आ जाता है, और जब वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव रहते हैं, प्रश्नसूचक शब्द रहते हैं, तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा, प्रश्नसूचक शब्द रहेगा, वो वाक्य के शुरू में आ जाएगा। जैसे क्या है तो व्हाट हो जाएगा, क्यों है तो व्हाई हो जाएगा, कहाँ है तो वेयर हो जाएगा, कितने हैं तो हाउ मेनी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है शुरू में रहते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आप 2014 ईस्वी से पढ़ा रहे हैं, क्या
आप 2014, देखिए यहां पर जो साल दे दिया वो फिक्स दे दिया, तो हम लोग निश्चित तौर पर यहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या आप 2014 ईस्वी से पढ़ा रहे हैं? देखिए क्वेश्चन मार्क, यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, क्या प्रश्न सूचक शब्द जो है, क्या वो पहले ही आ गया है, तो इसका रूल बनाने का कुछ और हो जाएगा। यहां पर देखिए रूल, अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि फॉर और सिंस का प्रयोग निश्चित और अनिश्चित समय के लिए होता है। जब वाक्य में निश्चित समय दे दे तो हमें यहाँ पर आंख बंद करके सिंस का प्रयोग कर देना है। अगर यही अनिश्चित समय दे दे तो हमें आंख बंद करके फॉर का प्रयोग कर देना है। यहाँ पर दे दिया कि क्या आप 2014 ईस्वी से पढ़ा रहे हैं, तो ये काम पास्ट में ही हुआ है, पास्ट में ही काम जारी है, लेकिन यहाँ पर जो साल मेरा दे दिया है वो फिक्स दे दिया है 2014। अगर यही साल मेरा फिक्स ना दिया रहता, कह देता कि 4 बरस से पढ़ा रहे हैं, 5 बरस से पढ़ा रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलता कि एक समय निश्चित है अनिश्चित है कि किस वर्ष से पढ़ा रहे हैं, यह हमें कोई निश्चितता नहीं रहती। इसलिए वहां पर हम लोग फॉर का प्रयोग कर देते। यहाँ पर देखिए पहले हैड का प्रयोग करेंगे रूल में। हैड, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं वाक्य के शुरू में आ जाए तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है पहले आ जाता है। तो हैड के बाद हम लोग सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, सब्जेक्ट जोड़ने के बाद हैड के साथ इसमें और कुछ लग रहा था, इसके बाद उसको जोड़ देंगे बीन के बाद हम लोग क्रिया में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये काम कंटिन्यू हो रहा है। क्रिया में आईएनजी लगाने के बाद हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट को जोड़ने से पहले हम लोग फॉर या सिंस का प्रयोग जरूर करेंगे, फॉर या सिंस का प्रयोग जरूर करेंगे। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हमारा जरूरी है। यहाँ पर हेड है तो सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब है नहीं, हेड लगा दिए। हेड लगाने के बाद सब्जेक्ट जो भी है उसको लिखेंगे। यहाँ पर आप है तो यू हो जाएगा, यू। इसके बाद बीन हो जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिख देंगे बीन के बाद हम लोग लिखेंगे क्रिया में आईएनजी, पढ़ाना यानी कि रीड, READ आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग के बाद अब कह रहा है कि 2014 ईस्वी से ही पढ़ा रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा? हम लोग यहाँ पर सिंस लगा देंगे। देखिए यहाँ पर पढ़ाना है, तो जब पढ़ाना है तो रीडिंग नहीं, पढ़ना का रीडिंग होगा। यहाँ पर पढ़ाना है तो टीचिंग हो जाएगा, TEACHING, टीचिंग, TEACHING। यहाँ पर TEACH, टीच मैंने पढ़ाना, क्रिया में बल्कि आईएनजी लगाना है, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा टीचिंग। यहाँ पर सिंस सिंस 2014 ईस्वी। तो यहाँ पर हैड यू बीन टीचिंग सिंस 214 ईस्वी। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। देखिए जब आपका इंट्रोगेटिव मार्क प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज किए हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ जो बीन लगता था उसको सब्जेक्ट के बाद लिख दिए हैं। इसके बाद क्रिया में आईएनजी लगाना है। क्रिया में आईएनजी लगाने के बाद निश्चित समय रहेगा तो सिंस का, और निश्चित समय दिया रहेगा वाक्य में तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। अब हम लोग एक बात देख लेते हैं कि जब इंट्रोगेटिव मार्क जो होगा, प्रश्न सूचक शब्द जो होगा, वाक्य के
बीच में रहेगा तो हमारा बनाने का रूल क्या होगा। देखिए जैसे दे दे आपको प्रश्न में कि वह सुबह से क्या लिख रही थी, वह सुबह से क्या लिख रही थी। देखिए यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्नसूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ गया। तो हमारा रूल जो होगा, वाक्य बनाने का नियम क्या होगा। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो भी होगा इंट्रोगेटिव मार्क, चाहे व्हाट हो, चाहे व्हाई हो, चाहे वेयर हो, चाहे कुछ भी प्रश्नसूचक शब्द हो, वो हमें शुरू में लिखना ही लिखना है, शुरू में लिखना ही लिखना है। क्योंकि ये जब बीच में आते हैं इनका मीनिंग हम लोग शुरू में लिख देते हैं, और यही जब पहले रहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शुरू में लेकर के आ जाते हैं। ये सब लिखने के बाद आपको हेड लिखना है, हेड लिखने के बाद सब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट के बाद अगर निगेटिव में रहेगा तो नॉट लिख देंगे, और नॉट लिखने के बाद हम बीन को जोड़ देंगे। अगर नॉट नहीं रहेगा, निगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा तो नॉट नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद बीन लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, क्रिया में आईएनजी लगाने के बाद फोर या सीन्स को पकड़ के लाएंगे, फोर सीन्स को लाने के बाद हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी क्वेश्चन मार्क है उसको लिख देंगे। यहां पर देखिए वह सुबह से क्या लिख रही थी, तो यहां पर क्या है तो क्या का मीनिंग आपका व्हाट हो जाएगा, व्हाट लिख दिए पहले। व्हाट के बाद आपको लेके आना है हेड को, ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसके साथ हेड लगेगा कि क्या लगेगा, तुरंत पकड़ के लाएंगे हेड को। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सेंटेंस तब में हेड का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर आपका वह है, वह जो है वो क्या है, फेमिनिन जेंडर है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो ही ना होकर के सी हो जाएगा। तो व्हाट हैड सी, सी जो होता है, सी मतलब भी वह होता है, लेकिन यह फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो व्हाट हैड सी, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट कह रहा है कब, जब वाक्य में नकारात्मक शब्द हो, निगेटिव मार्क हो, यहाँ पर कोई नकारात्मक शब्द नहीं है तो हम लोग नॉट नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट बीन को लिख देंगे। बीन, बीन के बाद हम लोग क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, तो क्रिया यहाँ पर लिखना है तो लिखना आपका हो जाएगा राइट, WRITE। इसके बाद हम लोग इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग। राइटिंग के बाद हम लोग और या सीन्स का प्रयोग करेंगे, तो सुबह से है तो यहाँ पर सीन्स मॉर्निंग हो जाएगा, SINCE, सीन्स मॉर्निंग, सीन्स मॉर्निंग। मॉर्निंग के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर जब वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव मार्क दिया रहे, प्रश्नसूचक शब्द दिया रहे, तो हम लोग उसको कहाँ पे लिख देते हैं, वाक्य बनाते समय शुरू में ही लिख देते हैं। इसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको जोड़ देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिख देंगे, सब्जेक्ट को लिखने के बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जुड़ता है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बीन जोड़ देंगे। इसके बाद क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, क्रिया में आईएनजी लगाने के बाद हम फोर या सिंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर निश्चित समय दे दिया है तो सिंस लिख देंगे, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। अगर यही दे दिया रहता कि वह सुबह से क्यों नहीं लिख रही है, यहाँ पर व्हाट की जगह व्हाई हो जाता, व्हाई हैड शी नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग हो जाता। कहने का मतलब है कि जब निगेटिव रहता तो हम लोग नॉट जोड़ते, निगेटिव नहीं रहता तो नहीं जोड़ते। आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ ही हमारा पास्ट टेंस का भी चारों प्रकार समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में फ्यूचर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।